हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्रैश कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 10 यूनिट्स इन जस्ट 10 डेज। यानी कि सिर्फ 10 दिन में आपका फिजिकल एजुकेशन का सारा सिलेबस हो जाएगा। वाओ! एंड वीडियोस भी लॉन्ग नहीं है, 5-10 मिनट से ज़्यादा लंबे नहीं है। सो आज हम कर रहे हैं यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN। सो सबसे पहले तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी कहते हैं। इनके लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। एक है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जब बच्चे को सीखने, समझने या फिर चीज़ों को मेंटली प्रोसेस करने में दिक्कत आती है तो उसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहते हैं। कॉग्निटिव होता है थिंकिंग से जुड़ा, ठीक है, माइंड से जुड़ा। इसका एग्जाम्पल है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंसरी डिसेबिलिटी, जब सेंस ऑर्गन्स काम प्रॉपरली नहीं करते, जैसे कि आपको विजुअली चीज़ें प्रॉपर नहीं दिखती, ब्लाइंडनेस है या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट इज फिजिकल डिसेबिलिटी, जब बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। एग्जाम्पल पैरालिसिस हो जाता है कईयों को पोलियो होता है, कईयों को सेरेब्रल पल्सी होता है। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसेबिलिटी, जब बच्चे अपने इमोशंस या फिर बिहेवियर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल ADHD, ऑटिज्म। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो स्पेशली ये चीज़ें बहुत कॉमन पाई गई हैं। नेक्स्ट है, अगर जिन बच्चों को इस तरह की डिसेबिलिटीज़ है, स्पेशल नीड्स हैं, तो उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कैसे बेनिफिशियल हों, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में करते हैं कि आपके मसल स्ट्रांग बनते हैं, माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। देन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है। देन सोशल डेवलपमेंट, आपको टीम में रहना, फ्रेंडशिप करना और एक्सेप्टेंस डेवलप करना हार जीत की, ठीक है ना, ये चीज़ें सीखने को मिलता है। देन एजुकेशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपकी लर्निंग क्षमता इम्प्रूव होती है। सो बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आई बिलीव जो बच्चे नॉर्मल भी हैं और जिनको स्पेशल नीड्स हैं, सभी को फिजिकल एक्टिविटीज़ में या एक स्पोर्ट्स इवेंट ज्वाइन करना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूसिव फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एक्टिविटीज़ को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाएं। ऐसा ना हो कि आप एक्टिविटी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर जो टास्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों। सो सबकी कैपेसिटी को देखते हुए बनाने चाहिए। गेम्स को इंटरेस्टिंग और एबिलिटी के हिसाब से मॉडिफाई करें। एक्स्ट्रा टाइम और सपोर्ट दें जहाँ पर भी ज़रूरत हो किसी को। इनकरेज करें, बेइज्जती ना करें, इनकरेज करें, ताकि वो टीम्स में, ऐसे गेम्स में, स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। उनके लिए पॉजिटिव और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटिव्स ले रही है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनमें से कुछ फेमस इनिशिएटिव्स हैं। पैरालंपिक्स, जिसमें स्पेशली एबल्ड एथलीट्स के लिए वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होते हैं। नेनिस स्पेशल ओलंपिक्स, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले एथलीट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं। देन इज डेफलिम्पिक्स, जिनको सुनने में दिक्कत आती है, ये जो गेम्स होती है वो उनके लिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में समझा, उनकी डिसेबिलिटीज समझी और उनके लिए फिजिकल एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में समझा। सो इसी के साथ आपका यूनिट 4 जस्ट इन लेस देन 5 मिनट्स कवर हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन।